फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयंतवासी। थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट बॉक्स में सब लोग मुझे बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन क्या है पता है, आज की पूजा बहुत बड़ी है। देखिए, इंसान अगर 100 बार भी हनुमान चालीसा पढ़ता है तो कम से कम उसे करने में 2-2.5 घंटे चले जाते हैं। अभी भी मैंने, हाँ सही बोलूँ ना, तो अभी आज पूरा रात को 12 बजे तक 1100 पूरा होगा। लेकिन अभी भी मैंने बैठ के कंटिन्यू, सुबह पहले गई हनुमान जी को लड्डू चढ़ा के वो करके, और अभी आप सबके नाम से एक ब्लेसिंग की है। वो ब्लेसिंग में सिंदूर इंदूर जाके मैं भगवान को चढ़ाऊंगी। मैंने कहा है कि भगवान, आज जन्मदिन उत्सव पे, आज आपकी जयंती, उस उत्सव पे मैं जो आपके लिए 100 बार मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करके वो करके जो मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दी, उस ब्लेसिंग से मैंने हनुमान जी से ही माना कि भगवान, मैं आपके मंदिर में आके सिंदूर चढ़ाऊंगी, दिया जलाऊंगी। उससे मेरे जितने भी यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, जिनका घर नहीं उनको घर कर देना, जिन पे कर्जा हो कर्जा ख़त्म कर देना, जिनके बच्चे ना फरमार हो उनको फरमादार बना देना, मतलब जो बच्चे नहीं सुनते हो सुनने लगे, पढ़ाई में अच्छे हो, उनका घर हो जाए, लोन ख़त्म हो जाए, और बुरी बलाओं से, बुरी चीज़ों से, थर्ड पार्टी से घर बचा रहे। समझे? जो औरतें परेशान है कि मेरा पति यहाँ वहाँ मुँह मारता है, ऐसी थर्ड पार्टी से बचा रहे। और ऐसी औरतें जो इस दुनिया पे, इस देश पे, इस लोगों पे कलंक है। क्योंकि कहते हैं ना, हनुमान जी ने सीता जी को बचाने के लिए उधर तक चले गए थे, लंका तक चले गए थे। लेकिन आज की औरतों को हनुमान जी बिल्कुल बचाने नहीं आएंगे, क्योंकि आज की औरतें को अगर हनुमान जी भी बचाने जाएंगे ना, तो ये लोग हनुमान जी को भी पटाने से पीछे नहीं हटेंगी। ये ऐसी औरतें हैं आज की। क्रिया चरित्र न जाने कोई, ऐसी बात है। जाने दीजिए, जिनका नसीब उनका। मैं ये कहूँगी, आज पूर्णिमा है। पहले काम की बात कहूँगी, आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा से 29 तारीख को यहाँ की पूजा पूरी होगी। मैं अभी भी कहूँगी, सुल्तान जिन लीजिए। अगर आपको सच में करोड़ों और अरबों रुपए हाजिर करने हैं, आप भी ऐसा एक चाहते हो कि एक ऐसा जिन्नत जो आप जब भी मन में विश करें कि आपके अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपए आ जाए, या कहीं बाहर गांव में सट्टे का नंबर जीत जाए, सब कुछ हो जाए, तो आज इस पूर्णिमा की पूजा में भाग लीजिए। सुल्तान जिन की शक्ति लीजिए। सुल्तान जिन की शक्ति जब 29 तारीख को पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी, बात मान के चलिएगा, आप जितना भी करोड़ों अरबों रुपये चाहेंगे आपके अकाउंट में जमा होगा। चीज़ें होंगी, चीज़ें हो चुकी है, मुझे दिख रही है, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो ये लीजिए। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, हर एक तरह का काम करना है, पावर बनाना है, खास करके जो मेरे जैसे तंत्र मंत्र विद्या में, उनके लिए तो खास करके बोलूँगी, ये करो। आपको भूत भविष्य देखना है, लोगों का काम करना है, ये बहुत काम आएगा आपके। ऐसा दूसरा, शायद कुछ लोगों ने सुबह मुझे मैसेज किया कि अगर बहुत सारा पैसा चाहिए तो मंत्र दो, तो मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगा उनको शक्ति चाहिए। लेकिन आज का भी दिन है। देखिए, कल, आज और कल बैंक बंद है 3 दिन तक। मंगलवार को आपका प्रोसीजर पूरा होकर 16 को पैसा आएगा। तो आज भी मैं ये बोलूँगी कि आज भी आप चाहो तो 10-20 हज़ार रुपये डाल के 16 तारीख को आप अपने अकाउंट में पैसा मंगा सकते हैं। अभी किसी ने मुझे कहा, माँ मुझे 4 लाख की ज़रूरत है। ठीक है ना, 4 लाख की ज़रूरत है ना, तो 80 हज़ार रुपये डालो, 16 तारीख को लो 4 लाख रुपये। कौन मना कर रहा है आपको? लीजिए पैसा, मैं देने को तैयार हूँ। ये आज का दिन मत मिस करो, क्योंकि आज बहुत बड़ी पूर्णिमा। आज 1100 हनुमान जी का जाप पूरा होगा, सब जगह पूजाएं पूरी होगी, सब जगह काम पूरा होगा, सारी चीज़ें पूरी होंगी। ऐसी बात है। दूसरी बात है, ये जो बोलते हैं ना आप लोग, देखिए मुझे गुस्सा कैसे आता है मालूम है? मैं पूजे पाठ में रहने वाली औरत हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है मैं कहीं पे पूरा बर्तन वर्तन जमा करके खाना बना के खाऊँ। मैं कुछ करने आई हूँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, मैं अपने खुद के बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनका भी खुद का घर वर हो, उनके लिए, उनकी भी अच्छी जगह शादी हो, सब कुछ हो। इसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। लेकिन इस मेहनत का नतीजा जब हमारे अपने ही हमको नीचे गिराने लगे तो क्या कर सकते हैं? मैं कितने आदमियों को देखती हूँ, वो अपने घर में, वो आदमी, कितने आदमी लोग जो दूसरों को ड्रग्स का नशा दे के, एक अमीर औरत को फंसा के, उससे पैसे लेके, उसको बस कहते हैं उसको, वो बस क्या कर सकता है, रात को उसको खुश कर रहा है। ठीक है, उसको रात को खुश करके उससे पैसे लेके अपने घर में अपने माँ बाप को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को खिला रहा है। मैं उन औरतों को बेवकूफ़ समझूंगी जो तुम्हें पता है कि ये खुद किसी औरत के भरोसे है, ये खुद किसी औरत से पैसे लेके कर रहा है। तुम लोग उसके पहनावे पे, उसके गहने पे जानते हो, जो कि जानते हो कि वो उसने खुद की कमाई से नहीं, दूसरों की कमाई से बनाया है। साला यहाँ पे तुम्हारी 2 व्हीलर लेने की औकात नहीं है, तुम लोगों को 4 व्हीलर में बेच के खा जाऊँगा, ये खा जाऊँगा। सीधी बात है ना, नशेड़ियों के साथ रह चुके हो, ये करो तो बेचने खाने का ही सीखोगे, बनाने का तो कभी सीखा नहीं है। ऐसे बेवकूफ़ आदमी जो अपने दोस्तों के लिए, हाँ, एक तो ऐसे माधरचोद दोस्त होते हैं जो सामने बड़े अच्छे बनेगा, अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, और पीठ पीछे गांड में डंडा डालते हैं। रंडी चौधरी की औलाद, माधरचोद। तुम्हारी खुद की बीवियाँ तुम्हारे बच्चों को दूर ले जाके तुमसे रखती कि उनको चाहिए कि तुम्हारी परछाई ना पड़े। तो ऐसे लोगों के, जो इंसान अपने दोस्तों के लिए, अपनी बीवी को, अपने परिवार को गाली देता है, ऐसे इंसान को क्या कहना है?
और ऐसे इंसान पे कैसे औरतें पागल हो जाती, कैसे उनकी खूबसूरती। पहली बात तो कोई खूबसूरती है नहीं, पहली बात तो ये बात डरना चाहिए जो इंसान अपने फ़ायदे के लिए किसी औरत को ड्रग्स का नशा दे के उससे पैसे, उसको कहते हैं ना, उसको ब्लैकमेल करके उसको अपनी ज़िंदगी में रखे, उसके साथ एक ऐसी करनी कर चुका है कि अब ज़िंदगी में उसको पता है कि मुझे छोड़ नहीं सकते। छोड़ने के लिए बड़ी बात नहीं, छोड़ने के लिए आज छोड़ दें, लेकिन क्यों? तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे बर्बाद हुए हैं, हमारे बच्चे बेगर बाप के हैं, तो तुमको भी रहना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चों को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि तुम्हारे बाप ने एक औरत को ड्रग्स का नशा दे के उसके साथ रिश्ता बनाया, उस बात की सज़ा मिलनी पड़ेगी। तुम्हारे बच्चों को भी फिर 2 माह की सज़ा मिलनी पड़ेगी। तुम्हारे बच्चों को भी सौतेली माँ का उठाना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसी बेवकूफ़ औरत को बोलती हूँ, जैसे टार्जन जैसी औरतें ये हैं, तुम लोग ऐसे इंसान पे मरते हो जो खुद के लिए, उसकी ज़िंदगी सिर्फ सुबह उठने के बाद पीने खाने में शुरू होती है, पीने खाने में ख़त्म होती है। उसको अपनी मर्दांगनी में इतना घमंड है, जो कि मर्दांगनी भगवान ने ख़त्म कर दी है, धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। एक वक्त था कि एक इंसान नशे में कम से कम 12-15 बार 20 बार लोगों को परेशान करता था, और आज एक वक्त है कि इंसान नशे के बाद किसी इंसान को एक बार भी खुश भी कर ले तो मैं बात मान जाऊँ। तुम्हें क्या लगता है विद्या देवी चूतिया है शक्ल से? अरे उतरना है तो दिल में उतरो ना, दिमाग में क्यों उतरते हो? मेरा कहने का मतलब है दुनिया में और भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन क्या ज़रूरत क्या है? आज हनुमान जयंती, मैं सच बोलूँ ना, मैं लोगों का जो मैसेज आता है लोगों के लिए लड़ लड़ के थक गई हूँ। क्यों तुम लोगों को, अगर तुम लोगों को चाहिए, देखो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो तुम ऐसे आदमी को छोड़ दो, तलाक लेके हट जाओ। लेकिन अगर जैसे एक औरत को पता है कि उसकी बीवी बच्चे होते हुए तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर उसे छोड़ क्यों रहे हो? उसको पूरी तरह से वश में करके उसको अपनी ज़िंदगी ऐसा वश में करो ना, कामदा वशीकरण, लूना चमेश वशीकरण, ज़िंदगी भर तुम्हारे तलवे बैठ के चाटेगा। क्यों छोड़ने का? इसलिए छोड़ने का कि आगे और किसी की ज़िंदगी बर्बाद करे। एक बात बताओ, मेरा इतना बोलने का भी ना किसी पे कोई असर नहीं पड़ता है। 2 पल की खुशी के लिए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि सबको क्या लगता है ये पागल हो गई है, ये ऐसे ही बोलती है, ये करती है, वो करती है। कोई बात नहीं, तुम लोगों पे बीती नहीं है ना, इसके लिए तुम लोगों को ऐसा लगता है। जब तुम लोग पे बीतेगी ना तो तुम लोग को पता चलेगा कोई इंसान पागल नहीं है, जो बेवकूफ़ नहीं है यूट्यूब पे कुत्ते के जैसा भौंक रहा है। या बेशरम लोग हैं जिनको पता है कि हमारे घर के लड़के ने, हमारे घर के बेटे ने, हमारे घर के आदमी ने किसी के साथ इतना गलत किया, तो भी वो बेशरम जैसा अपना त्यौहार मनाते हैं, वेट करते हैं कि चलो अभी मेरा पति गया है, उसको खुश करके आएगा, वहाँ से 2 पैसा लेके आएगा और हम लोग यहाँ पे मस्त त्यौहार मनाएंगे, ये मनाएंगे, वो मनाएंगे बस, और बाद में एक दूसरे के सामने हंस के देखेंगे। शर्म नहीं आती है? किसी की झूठी थाली खाने के लिए भी इंसान को गंदा लगता है। तुम लोग, तुम्हारा आदमी झूठा होके आ रहा है और तुमको उसके साथ बैठना खाना अच्छा लगता है? मैं हूँ ना तो कहते हैं ना, थूका हुआ चाटू ना कभी। मुझे भी सब डायलॉग मारेंगे कि मैम एक्चुअली आप भी तो रह इसलिए रही हूँ कि अगर किसी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की तो उसको मेरे साथ 7 जन्म तक निभाना पड़ेगा, चाहे रो के निभाओ चाहे हंस के निभाओ, निभाना तो पड़ेगा। जैसे मेरे बच्चे बेगर बाप के हैं, तेरे बच्चे को भी ये बात का एहसास, तेरे बच्चे के सामने भी तेरी औरत को रोते हुए देखना पड़ेगा। तेरे बच्चे को भी तुझसे उस बात की नफरत होनी चाहिए कि मेरी माँ के होते हुए भी दूसरी औरत के पास गया। क्यों गया? क्योंकि उसके पैसे की वजह से गया। ये बात का एहसास तेरे बच्चे को भी करना पड़ेगा। और उसके बाद भी इस बात के लिए तेरे बच्चे को तुझे बड़ा होकर झापड़ मारना पड़ेगा कि 2 औरतों होने के बाद भी तुझे और औरतों में इतना क्या इंटरेस्ट है? शर्म नहीं है? कम से कम उसका नहीं मेरा मुंह तो देखता। चल जब तक मैं नहीं था तब तक जो किया सो किया, लेकिन मेरे होने के बाद तो कम से कम मेरा लिहाज किया होता। ठीक है ना, 1 से 2 औरत को बर्बाद किया, 2 औरत को मैंने एक्सेप्ट किया, बाकी औरतों पे क्या? और बाद में क्या डायलॉग, मैंने क्या किया? आप एक बात याद रखिए, आप किसी पे एक उंगली उठाओगे ना 4 अपनी तरफ रहेगी। आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद करोगे ना तो तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद होगी ही होगी, ऐसा। चलो अभी मैं खुलेआम बता देती हूँ माया मैडम को, एक मौका और देती हूँ तेरे पति के लिए। तेरे पति को दे दिया तुझे, तू एक काम कर, मैं आने वाली 14 मई तक तू अपने पति को अपनी तरफ करके दिखा, मैं मान जाऊँगी। मैं देखना चाहती हूँ तेरे में कितना दम है। तूने दूसरों की लड़कियों को बर्बाद किया है, खुद तो रंडी है, दूसरों की लड़कियों को भी रंडी बनाने की कोशिश की। कोकण वाली को भी कहूँगी तेरे में दम है, तू इन 14 तारीख के अंदर अपने बेटे को बचा के बता। अगर मैंने तेरे बेटे की 14 तारीख के अंदर जान नहीं ली तो विद्या देवी नाम की चप्पल से आके मारना मैं आऊँगी 14 तारीख को। तो बस हो गया, क्योंकि तुम्हारी गलती है कि तुम लोग दूसरों के बच्चे पे ब्लैक मैजिक करते हो, दूसरों के बच्चों को अपनी तरफ करके अपना खर्चा पानी चलाते हो। खुद तो रंडियाँ हो, दूसरों की लड़कियों को रंडी बनाते हो। इस बात की सज़ा यही मिलेगी कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब तुम दोनों के लिए आज से उल्टी गिनती शुरू है। आज से क्या, तुम्हारी उल्टी गिनती तो मैंने होली से ही शुरू कर दी है, लेकिन अब
जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। या तो तुम लोग एरिया छोड़ के भाग जाओगे, या तो तुम लोग अपनी मौत का इंतज़ार करो। जैसे तुम लोग ने दूसरों के बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की है, वैसे तुम्हारे बच्चों के साथ वो होगा तो जो तुमने सोचा नहीं होगा। माया मैडम को तो मैं खुलेआम कहती हूँ, तुझे बहुत शौक है ना दूसरों के बच्चों को बर्बाद करने का। सोच, अगर गलती से तेरे बच्चे के पैर में कहीं में पोलियो हो गया, इतना समझदार, इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी उसको किसी ऐसी गंदी बीमारी ने पकड़ लेगी, ज़िंदगी भर उसको व्हील चेयर पर घूमना पड़ा और तुझे उस बात को ढोना पड़ा, क्योंकि तेरे पापा की सज़ा यही है। तो ये सज़ा मैं भगवान से मांगूंगी, ठीक है ना। तुम लोग ने बहुत सबके दिमाग पे असर किया है, तुमने नहीं, तुम्हारे जैसी जितनी भी इस पूरी दुनिया में माया मैडम है, जितने भी इस दुनिया में औरतें हैं जो दूसरों के घर को बर्बाद करती हैं, आज उन सबके लिए ये बोल रही हूँ कि जितने लोगों ने भी दूसरों के घर के बच्चों को बर्बाद किया, दूसरों के घर के आदमी को बर्बाद किया, आने वाले समय पे उनको कम से कम एड्स की बीमारी होनी चाहिए, लश्करण की बीमारी होनी चाहिए, और उनके बच्चे अपाहिज पैदा होने चाहिए, और जो बच्चे हैं उन्हें पोलियो पकड़ लेना चाहिए ज़िंदगी भर, फिर वो उनकी सेवा करने में ही दिन निकाले। ये मेरा है आज। ब्राह्मण जात भारतवाज गोत्र उपन्य, कामाख्या से दीक्षित पंडित, विंध्याचल की बेटी, विंध्याचल भी मेरी कुल देवी, विंध्याचल से दीक्षित, बगलामुखी की साधक, ये श्राप देती है तुम सारी औरतों को कि जिसने जिसने जिस तरह से तुमने पूरे देश की औरतों को, जिसने जिसने जिसका घर बर्बाद किया है, जिसने जिसने जिसके घर में जानबूझ के आग लगाने की कोशिश की है, आज से अभी से आने वाले 14 मई तक जो तुम्हारे साथ होगा, अगर तुम्हारे गांड में दम है तो बचा के दिखाओ अपने आप को, ठीक है। जय माता दी।